Good morning, guys. Today, here we start the discussion about hydraulic intensifier. आज हम लोग जो भी देखने वाले हैं किसके बारे में देखने वाले हैं? हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर. क्या है इंटेंसिफायर? इंटेंसिफायर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंटेंसिफायर का मतलब क्या? जो इंक्रीज करेगा. क्या? इंक्रीज द इंटेंसिटी. इंक्रीज द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी ऐसी डिवाइस जो क्या करने वाली है? इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी. किसकी? वो भी हाइड्रोलिक की. मतलब हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसी डिवाइस होने वाली है जो क्या करने वाली है? हाइड्रोलिक की इंटेंसिटी इंक्रीज करने वाली है. यानी हाइड्रोलिक की इंटेंसिटी क्या? यानी फ्लूइड एनर्जी. हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड एनर्जी की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेगी. और यदि इंटेंसिटी को इंक्रीज करनी है तो इंटेंसिटी फ्लूइड की किसके फॉर्म में होती है? जनरली हेड फॉर्म या प्रेशर फॉर्म में होती है. किसके फॉर्म में होती है? प्रेशर या हेड के फॉर्म में होती है. तो यानी एक ऐसी डिवाइस जो हमारे फ्लूइड का प्रेशर या उसके हेड की फॉर्म को क्या करने वाली है? उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करने वाली है, वो कहलाएगी हमारी हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर. क्लियर? हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर क्या है? एक ऐसी डिवाइस जो हमारी फ्लूइड की एनर्जी को क्या करने वाली है? इंक्रीज करने वाली है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर और हेड. ठीक है, या तो प्रेशर को इंक्रीज करेगी या उसके हेड फॉर्म को इंक्रीज करने वाली है. ठीक है, तभी वो क्या कहला रही है? हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है. ठीक है, तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या की कारण था कि भाई हमें इसकी भी जरूरत पड़ गई? हमने इससे पहले क्या हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर पढ़ा था. क्या पढ़ा था? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर पढ़ा था. तो जब हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की बात हम लोगों ने डिस्कस की थी तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई जितनी भी हमारी डिवाइसेस होती है, चाहे क्रेन हो, चाहे लिफ्ट हो, चाहे प्रेस हो, ठीक, इन सबको क्या है? एक क्या चाहिए था? प्रेशराइज्ड लिक्विड चाहिए था. क्या चाहिए था? प्रेशराइज्ड लिक्विड चाहिए था. ठीक, प्रेशराइज्ड लिक्विड चाहिए था. ठीक, और हम लोगों ने ये भी बात की थी कि भाई कोई भी मशीन लगातार तो काम करती नहीं है. ठीक, और उसका लोड भी क्या करता है? लगातार वेरिएबल होता है. हमें नहीं पता होता कभी 500 न्यूटन उठाना है, जैसे क्रेन की बात करें, कभी 1000 न्यूटन, कभी 500 न्यूटन. तो हम लोग किसके लिए पंप डिजाइन करें? तो हम लोगों ने क्या किया था? उसको इस प्रेशराइज्ड लिक्विड की कितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है उसके मिड रेंज को कहीं पे हम लोगों ने टारगेट किया था. और फिर इसके बाद हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर की वजह से क्या कर दिया था? दोनों के प्रेशराइज्ड लिक्विड के फॉर्म को हम लोगों ने सम अप करके इनकी क्या की थी? रिक्वायरमेंट पूरी कर दी थी. ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर सिर्फ और सिर्फ कहां पे सक्सेस थे कि वो प्रेशर इंक्रीज करने का काम नहीं कर रहे थे. हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर क्या कर रहे थे? हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर डज नॉट इंक्रीज प्रेशर. वो किसी तरीके का प्रेशर नहीं इंक्रीज कर रहा है. डज नॉट इंक्रीज प्रेशर बट स्टोर सेम प्रेशर एनर्जी. वो क्या कर रहे थे? सेम प्रेशर एनर्जी को स्टोर करने का काम कर रहे थे. हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर कर क्या रहे थे? वो किसी तरीके का प्रेशर इंक्रीज करने का काम नहीं कर रहे थे. वो क्या कर रहे थे? जिस प्रेशर का लिक्विड है आपके पंप सप्लाई कर रहा, उसी प्रेशर के लिक्विड को आप क्या कर रहे थे? स्टोर कर रहे थे हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में. क्लियर? यही तो कर रहे थे. लेकिन यदि मान लीजिए कि लोड इतना बड़ा हो, लोड क्या हो? इतना बड़ा हो कि जो प्रेशर पंप दे रहा है, प्रेशर ऑफ पंप इज नॉट सफिशियंट. क्या हो? इज नॉट सफिशियंट. उस प्रेशर ऑफ जो प्रेशर पंप के द्वारा आ रहा है वो सफिशियंट ही ना हो. यदि वो सफिशियंट नहीं हो, इतना बड़ा लोड हो जाए, तो फिर क्या करें? तब हमें जरूरत पड़ेगी कि भाई इस प्रेशर को कोई इंक्रीज करे. ठीक, और जब इस प्रेशर को इंक्रीज करने की बात आई तब हमारे दिमाग में आया कि भाई अब हम लोग क्या करें? एक ऐसी डिवाइस ही बना लें जो क्या करे? कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अमाउंट में क्या करे? प्रेशर का इंक्रीमेंट करने की भी कैपेबिलिटी रखती हो. ठीक है, हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर स्टोर कर सकता था लिक्विड को, और जब जरूरत होती तो क्या कर सकता था? एक रिजर्वायर की तरह काम कर रहा था और साथ में पंप के साथ असिस्ट कर रहा था उस लिक्विड के फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए. लेकिन वो किसी तरीके का प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकता था. तो जब हमें बात आई कि भाई यदि लोड इतना बड़ा हो गया अचानक कि हमें प्रेशर ही इंक्रीज करना पड़े पंप से. क्यों? क्योंकि प्रेशर यदि ज्यादा कर दिया जाएगा तो हमें कम लिक्विड देना पड़ेगा ना. यदि प्रेशर ही इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा? हमें कम लिक्विड देना पड़ेगा ना. ठीक,
तो फिर क्या हुआ कि भाई यदि इतना लोड हो गया कि भाई उस पंप का जो प्रेशर है वो उतने अमाउंट से उसको उठा ही नहीं पा रहा जितना रिक्वायर्ड है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि भाई अब प्रेशर को इंक्रीज करने वाली एक डिवाइस बनाई जाए, और तभी कंसेप्ट डेवलप हुआ किसका, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर का। क्लियर? ठीक है, तो समझ में आ गया रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। ठीक है, अब चलते हैं कि भाई चलिए हमने ये तो जान लिया कि भाई रिक्वायरमेंट है, ठीक, इसलिए जरूरत पड़ती है कि भाई प्रेशर को इंक्रीज करना है, कि हमारी अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग तरीके का यदि प्रेशर चाहिए तो कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेशर को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, और यदि इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारे दिमाग में आएगी भाई हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर बनाया जाए, जो क्या करेगा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, मेरी फ्लूइड एनर्जी को इंक्रीज करने का भी काम करे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई क्या सोचा गया। तो उसमें क्या किया गया कि भाई एक सबसे पहले फिक्स्ड रैम लिया गया। क्या है ये, एक मेरा क्या है, फिक्स्ड रैम है। क्या है ये है मेरे पास एक फिक्स्ड रैम है। क्या है, फिक्स्ड रैम। ठीक है, ये मेरे पास सबसे पहले एक फिक्स्ड रैम है। ठीक है, जिसका डाया कितना है, D2 है। कितना है ये, इंटरनल डाया की बात करें यदि ये डाया तो ये D2 है। क्लियर? जहां से लिक्विड सप्लाई आएगी और कहा इस बी वॉल के होते हुए कहां जाएगी, टू मशीन के लिए जाने वाली है। ठीक है, क्लियर? यहां से हमारे पास जो हमारा पंप है, पंप यानी सप्लाई बाय पंप, अब यदि पंप से है तो निश्चित तौर पे पंप उस समय क्या होगा, यदि मुझे हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर यूज करने की जरूरत पड़ी है तो लो हेड होगा। कैसा होगा, लो हेड सप्लाई बाय पंप। क्या, लो हेड का लिक्विड है जो कि पंप डिलीवर कर रहा है, वो सप्लाई करेगा। अब हमें इस लो हेड को हाई हेड में कन्वर्ट करने की जरूरत है। क्या है, इस लो हेड के लिक्विड को जो पंप सप्लाई कर रहा है, इसका हमें क्या करना है, हेड बढ़ाना है। ठीक है, ये सबसे पहले। फिर जो मेरा फिक्स्ड रैम है, फिक्स्ड रैम के चारों तरफ एक क्या किया गया, या तो इसे कहिए स्लाइडिंग सिलेंडर या स्लाइडिंग रैम लगाया गया। क्या है ये मेरा, या तो इसे हम लोग नाम दे सकते हैं स्लाइडिंग सिलेंडर है। क्या है, स्लाइडिंग सिलेंडर कह सकते हैं, या फिर इसी को स्लाइडिंग रैम भी कहा जा सकता है। ठीक, ये रैम कैसा स्लाइडिंग है तो निश्चित तौर पे ये क्या कर सकता है, ये अपने उसमें क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, ऊपर भी उठेगा और नीचे भी आएगा। ठीक है, इसका यही मोशन ऊपर और नीचे का हमारे प्रेशर को इंक्रीज करने का भी काम करेगा, भी देखते हैं। ठीक, तो मेरे पास ये क्या स्लाइडिंग सिलेंडर या रैम है, फिर उसके चारों तरफ हम लोगों ने एक फिक्स्ड सिलेंडर लगा दिया। क्या लगा रखा है, एक फिक्स्ड सिलेंडर लगा रखा है। क्या लगा रखा है, एक फिक्स्ड सिलेंडर लगा रखा है। ठीक है, ये फिक्स्ड सिलेंडर यहां पे क्या है, मेरे पास एक फिक्स्ड सिलेंडर है। क्या है, फिक्स्ड सिलेंडर है। क्लियर? और इसमें दो वॉल्व लगाए गए हैं, एक सी वॉल्व है, एक डी वॉल्व है। ये सी वॉल्व तो हमारा क्या है, एग्जॉस्ट करने का काम करेगा। सिंपली जो भी चीजें होंगी उसको एग्जॉस्ट करने का काम करेगा। अभी समझ में आएगा क्या एग्जॉस्ट करेगा। और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये डी है, डी वॉल्व है, इसका काम होगा, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या करेगा, लो हेड सप्लाई फ्रॉम पंप आएगी। यहां से भी लो हेड सप्लाई फ्रॉम पंप से आने वाली है। ठीक है, पंप या जो भी रिजर्वायर है जहां से आपको लो हेड सप्लाई मिल रही है वो यहाँ पे आने वाली है। वही चीज यहाँ पे ए और डी का काम क्या है, ये लो हेड सप्लाई को देने वाले हैं, और ये सी क्या है, ये एग्जॉस्ट करने वाला है। और जो बी वॉल्व है ये निश्चित तौर पे यहाँ पे क्या होने वाला है, हाई प्रेशर लिक्विड को देने वाला है। ये क्या, हाई प्रेशर लिक्विड मशीन को देने वाला है। क्या करने वाला, मशीन की ओर जा रही है लाइन, तो इसके मतलब है ये हाई प्रेशर लिक्विड देने वाला है। तो निश्चित तौर पे यदि ये हाई प्रेशर लिक्विड देने वाला है तो हाई प्रेशर लिक्विड कहां भरा होगा, यहां पे होना चाहिए। कहां पे, हाई प्रेशर लिक्विड यहां पे होना चाहिए। और यहां पे कौन सा, यदि यहां से लो हेड सप्लाई आ रही है तो यहां पे लो प्रेशर लिक्विड होगा, लो प्रेशर लिक्विड होगा। ठीक है, जरा आप समझते हैं वर्किंग कैसी है। ठीक है, तो क्लियर होता जाएगा क्या है, वर्किंग की ओर तरफ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होने वाला है उसको और चलते हैं। तो इनिशियली बिल्कुल मान लीजिए मेरा ये स्लाइडिंग सिलेंडर बिल्कुल अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे, कहां पे है, इनिशियली की बात कर रहे हैं, मेन
स्लाइडिंग रैम या सिलेंडर, स्लाइडिंग रैम और सिलेंडर, यानी ये स्लाइडिंग रैम और सिलेंडर एट बॉटम मोस्ट पार्ट, कहां है? बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है, सबसे नीचे वाली पोजीशन पे है। ठीक है, ये मेरा हाइड्रोलिक जो ये मेरा सिलेंडर है या स्लाइडिंग सिलेंडर है या रैम है, ये सबसे नीचे वाली पोजीशन पे है। तो उस समय क्या हो रहा होगा जरा देखिए, उस समय मेरा बी और डी वॉल्व बंद होंगे। क्या होंगे? वॉल्व बी एंड वॉल्व बी एंड डी आर क्लोज्ड। क्या है? मेरे वॉल्व बी और डी बिल्कुल क्लोज। क्लियर? ठीक है, कौन से ओपन है? ए और सी ओपन है। ठीक है, यहां पे अभी इस समय कोई लिक्विड नहीं है, मेरे इस समय फिक्स सिलेंडर में कोई लिक्विड नहीं है। तो यहां पे फिक्स सिलेंडर कैसा है? फिक्स सिलेंडर एम्प्टी है, फिक्स सिलेंडर एम्प्टी है। ठीक है, और कौन कौन से? वॉल्व ए एंड सी कैसे हैं? ये ओपन। चलिए, तीन चीजें बिल्कुल इनिशियली जब हमारा ये बिल्कुल कहां पे है? बिल्कुल बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है, उस समय वॉल्व बी और वॉल्व डी बिल्कुल बंद है। ठीक, क्लियर? ए और सी ओपन है और ये मेरा ये कौन सा? ये हिस्सा बिल्कुल खाली है। जरा सब सोचिए, अब जैसे ही एक ओपन है तो यहां से लिक्विड क्या होगा? यहां से लिक्विड एंटर करेगा, लो हेड लिक्विड एंटर करेगा और यहां से इस तरीके से इस सिलेंडर में भर जाएगा। जाके भर जाएगा क्या? लो हेड लिक्विड इस सिलेंडर में भरेगा और जैसे ही ये लो हेड लिक्विड इस सिलेंडर में भरेगा, ये अपनी बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है, तो ये क्या करेगा? अप होना शुरू करेगा, ये अपनी मैक्सिमम लिफ्ट तक जाएगा। क्या करेगा? ये अप होना शुरू करेगा। ये क्या करेगा? सबसे पहले जैसे ही लो हेड लिक्विड यहां से आना शुरू किया इसके अंदर, स्लाइडिंग सिलेंडर के अंदर, तो ये मेरा सिलेंडर क्या करना शुरू करेगा? ये अप पोजीशन, ऊपर की ओर जाना शुरू कर देगा। क्या करेगा? ये ऊपर की ओर जाना शुरू करेगा। ठीक, और अपनी तो यहां पे क्या होगा? सी वाल्व। अब यहां पे सी वाल्व का काम है कि यहां पे जो एयर भरी हुई होगी, इस समय ये कैसा है? ये सिलेंडर खाली है ना, यहां पे एयर भरी होगी, ये एयर यहां से निकल करके क्या हो रही होगी? एग्जॉस्ट हो रही होगी। ये क्या है? एग्जॉस्ट एयर यहां से बाहर जा रही होगी। ठीक है, उस समय क्लियर क्या हो रहा है? जरा गौर से देखिए फिर से। हमारा लो हेड लिक्विड यहां से इंटर किया, स्लाइडिंग सिलेंडर में भरना शुरू किया और स्लाइडिंग सिलेंडर मेरा ऊपर की ओर मूव करना शुरू किया। तो यहाँ पे एयर का प्रेशर ना जनरेट हो, यानी इसको कोई रिस्ट्रिक्शन ना मिले, इसलिए क्या किया गया? हमने एक सी वॉल्व दे रखा है जो इस एयर को क्या करेगा? इस रास्ते से बाहर निकालता चला जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये क्या हो गया? ये बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, अब दूसरा केस बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यदि इतना हुआ, ठीक, तो इस वर्किंग को पूरा देख लीजिए। तो ए और सी क्या है? बिल्कुल ए और सी ओपन है। तो क्या हो रहा है? मेरा लो हेड सप्लाई फ्रॉम ए वॉल्व रेज दी सिलेंडर। क्या करने वाली है? रेज दी सिलेंडर या रैम, जो भी हमारा स्लाइडिंग रैम या सिलेंडर, उसको क्या करने वाली है? ऊपर उठा रही है। क्लियर? और क्या हो रहा है? ठीक है, ये ऊपर की ओर उठा रही है। ठीक, और वॉल्व सी एग्जॉस्ट एयर टू एटमॉस्फेयर, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये पूरी तरीके से फिक्स सिलेंडर मेरा खाली है, तो इस समय क्या होगी? इसमें एयर भरी होगी, उस एयर को क्या कर रहा होगा? एग्जॉस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इतनी सी वर्किंग है मेरी। क्या है? जब मेरे वॉल्व ए और सी ओपन है। ठीक है, अब देखते हैं कि अब मेरा, ठीक है, अब मेरा मान लीजिए कि मेरा जो स्लाइडिंग रैम जो सिलेंडर है वो कहां पे पहुंच गया? एट अपर मोस्ट पोजीशन। कहां पे पहुंच गया है? एट अपर मोस्ट पोजीशन, ऊपर की पोजीशन में पहुंच गया। कहां पे पहुंच गया? एट अपर मोस्ट पोजीशन, एट अपर मोस्ट पोजीशन, सबसे ऊपर वाली पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, एट अपर मोस्ट पोजीशन। तब क्या हो रहा होगा? अब क्या होंगे? वॉल्व ए और सी ओपन थे ना, तो वॉल्व ए एंड सी क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। वॉल्व ए एंड सी क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही मेरा सिलेंडर अपनी अपर मोस्ट पोजीशन में पहुंच जाएगा, वॉल्व ए और सी दोनों क्या हो गए? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और कौन कौन से वॉल्व ओपन हो जाएंगे? अब वॉल्व डी एंड बी आर ओपन। वॉल्व बी, डी और बी क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे।
ठीक है। अब यदि वॉल्व बी और डी ओपन हुए तो जरा समझिए क्या होगा। अब यहां से यही लो लेवल लिक्विड, लो हेड लिक्विड अब यहां पे भरना शुरू करेगा। यहां से क्या होगा, यहां पे भरना शुरू करेगा। और यदि यहां पे भरना शुरू किया, यदि अब लिक्विड कहां से इंटर शुरू किया, यहां से इंटर होना शुरू किया है, तो क्या होगा, ये रैम को ऊपर से क्या करने वाला है, नीचे की ओर कंप्रेस करेगा। क्या करेगा, ये रैम को ऊपर से नीचे की ओर कंप्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक, ये मेरा रैम जो स्लाइडिंग सिलेंडर है उसको क्या करेगा, नीचे की ओर पुश करेगा। तो क्या होगा, जैसे ही ये नीचे की ओर मोशन करता है तो यहाँ पे जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यानी यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड का जनरेशन होता है। क्या होता है, हाई प्रेशर लिक्विड का जनरेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे ही इसने इसको नीचे की ओर पुश करना शुरू किया तो यहाँ पे हाई प्रेशर लिक्विड का जनरेशन होता है। और ये हाई प्रेशर लिक्विड क्या होता है, वॉल्व बी के थ्रू किसको दे दिया जाता है, मशीन की ओर सप्लाई कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे इस समय क्या होगा, लो हेड लिक्विड होगा, लो हेड फ्लूइड अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे ही वॉल्व बी और डी क्या होंगे, ओपन होंगे, तो क्या हो रहा होगा, ठीक है, फिक्स्ड cylinder pushes the sliding cylinder, fixed cylinder pushes the sliding fixed cylinder, या रुकिए, fixed cylinders low head water, low head fluid from valve D, कहां से आ रहा है, valve D से। फिक्स सिलेंडर का जो फिक्स सिलेंडर में जो लो हेड फ्लूइड आ रहा है फ्रॉम वॉल्व डी, ये क्या कर रहा है, ये पुश करेगा, पुशेस दी स्लाइडिंग सिलेंडर, क्या करेगा, स्लाइडिंग सिलेंडर को पुश करेगा। क्या करेगा, पुशेस दी स्लाइडिंग सिलेंडर एंड हेंस प्रेशर इन स्लाइडिंग सिलेंडर लिक्विड इंक्रीजेस, प्रेशर इन sliding cylinder liquid increases। क्या कर रहा है कि भाई जैसे ही इसने ऊपर से लिक्विड आना शुरू हुआ तो ये क्या करेगा, इसे पुश करेगा। और जैसे ही पुश करेगा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ के फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज होना शुरू कर देगा। और फिर क्या होगा, एंड दिस फ्लूइड goes to machines by valve B एंड बी वॉल्व की हेल्प से क्या होगा, ये लिक्विड मेरा क्या होगा, मशीन को सप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर है, ठीक है, फिर से पूरी वर्किंग को देख लेते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, शुरू में मेरा ये पूरे का पूरा स्लाइडिंग सिलेंडर नीचे वाली पोजीशन पे है। जैसे ही नीचे वाली पोजीशन पे है उस समय मेरे क्या, वॉल्व बी और डी बिल्कुल क्लोज है और सिर्फ क्या है, ए और सी मेरे ओपन है। ठीक है, अब क्या होगा, ए से लिक्विड जाएगा और क्या करेगा, इस स्लाइडिंग सिलेंडर में भरना शुरू करेगा और इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। और जब इसको ऊपर की ओर मूव करेगा तो यहाँ पे जो भरी हुई एयर है वो कंप्रेस ना होने पाए, इसलिए हम ये एयर क्या होगी, वॉल्व सी के रास्ते क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये क्या होगा, ये अपने बिल्कुल अपर मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक, जैसे ही ये अपर मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा वॉल्व ए और सी दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, वॉल्व डी और वॉल्व बी ओपन होंगे। ठीक, वॉल्व डी से क्या होगा, एक लो प्रेशर लिक्विड यहाँ पे भरना शुरू करेगा। जैसे ही यहाँ पे मेरे फिक्स सिलेंडर में लो प्रेशर लिक्विड भरना शुरू करेगा तो क्या करेगा, वो इस मेरे स्लाइडिंग सिलेंडर को पुश करेगा नीचे की ओर। और जैसे ही इसे ये पुश करने की कोशिश करेगा यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। और ये इंक्रीज प्रेशर लिक्विड क्या होगा, वॉल्व बी के थ्रू क्या हो जाएगा, मशीन को सप्लाई कर दिया जाएगा। सिंपली यही है मेरी हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर की वर्किंग। क्लियर, वर्किंग क्लियर है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि इसके न्यूमेरिकल एनालिसिस कैसे की जाएगी, क्या क्या जरूरत पड़ है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। अब क्या है समझिए, मेन काम कहां पे हुआ, प्रेशर का जनरेशन कहां पे हो रहा है,
प्रेशर का जनरेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पे हो रहा है, प्रेशर का जनरेशन हो रहा है इस जगह पे, जब मेरा ऊपर का लो हेड लिक्विड यहां पे नीचे वाले लिक्विड को पुश कर रहा होगा। तो यहां पे डाया कितना है, D1। यदि यहां पे डाया D1 है इस जगह पे, यानी स्लाइडिंग सिलेंडर का जो बड़ा डाया है उसको एम का उसे D1 दे दिया, तो यदि D1 है तो एरिया A1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये स्लाइडिंग सिलेंडर का इनर जो डाया है वो मान लीजिए D1 है, वो D2 है और इसका एरिया A2 है। ठीक है, अब जरा देखिए, जब यहां से देखिए ये लो प्रेशर लिक्विड इसको कंप्रेस कर रहा होगा, उसी समय यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर लिक्विड का जनरेशन होगा। ठीक, तो इस समय जो ये डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स बाय लो हेड लिक्विड, डाउनवर्ड फोर्स बाय लो हेड लिक्विड, ये बराबर होगा अपवर्ड फोर्स, किसके, अपवर्ड फोर्स बाय हाई हेड लिक्विड, किसके, हाई हेड लिक्विड का जो अपवर्ड फोर्स होगा वही तो बराबर होगा आपस में। ठीक है, क्लियर। मान लिया मैंने यहां पे, जहां पे ये D1 A1 है तो यहां पे प्रेशर इंटेंसिटी P1 है और यहां पे प्रेशर इंटेंसिटी P2 है। क्लियर, तो जरा देखिए यहां पे जो फोर्स जनरेट होगा वो क्या होगा, P1 इंटू A1 जनरेट होगा। क्या, डाउनवर्ड जो फोर्स होगा यहां पे, यदि P1 इंटेंसिटी का प्रेशर है और A1 एरिया है तो फोर्स सिंपली क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1। और यही से यदि नीचे की ओर से बात की जाए, यहां पे P2 प्रेशर जनरेट हो रहा है, A2 एरिया है, तो ये प्रेशर होगा P2 A2। ठीक है, मुझे कौन सा प्रेशर चाहिए भाई, मुझे जानना है ये P2 कितना इंक्रीज हुआ है, तो सिंपली P1 A1 अपॉन A2। ठीक है, और A2 क्या है, ये छोटा है ना, A2 कैसा है जरा देखिए, यहां से इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं P1 A1 अपॉन A2। A2 क्या है, A2 इज लेस देन A1। A2 क्या है, A2 इज लेस देन A1, इसलिए क्या होगा, A1 अपॉन A2 क्या होगा, इज ग्रेटर देन 1। ये क्या होगा, एक से कुछ बड़ा होगा, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि P2 इज ग्रेटर देन P1। यहां से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि P2 क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, और ये इंक्रीज लिक्विड ही मशीन को भेजा जा रहा है। क्लियर, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ठीक है, अब जरा यहां पे आते हैं, ये तो हो गया मेरा बिल्कुल बेसिक। ठीक, अब यदि मान लीजिए यहां से Q, यहां से उसने मुझे ये बात कर दी जाए कि भाई ये Q1 कितना होने वाला है। ठीक, और यहां से जो ये Q2 निकलेगा वो कितना होने वाला है। ठीक है, तो इस डिस्चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जरा यहां से यदि Q1 की बात की जाए, ठीक, डिस्चार्ज इन फिक्स सिलेंडर में डिस्चार्ज कितना होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। यानी मुझे Q1 चाहिए। ठीक, Q1 चाहिए, मुझे पता है एरिया इसका कितना है, A1 है, यहाँ पे एरिया A1 है, और कितना पुश करेगा इसको, L पुश करने वाला है ना। यदि L पुश करने वाला है तो इतने मीटर क्यूब ही तो एरिया होगा। क्या इतना ही होगा क्या? यदि A1 एरिया है इस पूरे इसका एरिया कितना है A1, और यदि ये L पुश करके नीचे जाएगा, जब बॉटम मोस्ट पोजीशन पे लेके जाएगा, तो टोटल इतना ही डिस्चार्ज, तो ये इतने मीटर क्यूब ही तो डिस्चार्ज सप्लाई करेगा। इसी तरीके से यदि मैं डिस्चार्ज निकालना चाहूं, यहां से डिस्चार्ज फ्रॉम स्लाइडिंग सिलेंडर से डिस्चार्ज कितना होने वाला है उसके बारे में यदि बात करना चाहूं तो Q2 कितना हो जाएगा, जरा चेक करिए। मेरा एरिया A2 है और ये L ही तो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि Q2 होगा A2L, होगा क्या? और ये आपस में भाई Q1 Q2 सिमिलर डिस्चार्ज है, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे क्या? ठीक, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि A1L बराबर A2L भी हो सकता है, या दोनों का रेशियो भी ले सकते हैं। यहां से Q1 अपॉन Q2 बराबर क्या हो जाएगा, A1L अपॉन A2L। तो ये सिंपली इनके एरिया के रेशियो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, ये तो हो गई मेरी बेसिक एनालिसिस, जिसमें हमने पूरी तरीके से थ्योरेटिकल एनालिसिस की है। पर क्या ऐसा होता है, कुछ ना कुछ हर बार फ्रिक्शन का भी कोफिशिएंट आता है। क्या होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी अपना असर करेगा। फ्रिक्शन भी तो होता है कहीं ना कहीं, उस फ्रिक्शन के बारे में देख लेते हैं।
ठीक है, अब जरा देखते हैं कि फ्रिक्शन क्या इफेक्ट इसमें रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए क्या जरूरी है, फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना जरूरी होता है, और इसीलिए न्यूमेरिकल में क्या होगा, फ्रिक्शन के बारे में भी बात करेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, फ्रिक्शन की। किसकी बात करते हैं, फ्रिक्शन की। ठीक, फ्रिक्शन कैसे दिया जाता है, तो इसमें क्या कर देगा, वो कह देगा कि पैकिंग फ्रिक्शन, कुछ नंबर दे देगा, कह देगा पैकिंग फ्रिक्शन n% है, क्या है, n% है, कितना बता देगा, n% पैकिंग फ्रिक्शन, ये मान लीजिए 10% है, कितना हो, यदि कह दिया पैकिंग फ्रिक्शन 10% है ईच साइड, कितना है, ईच साइड है, कितना, 10% ईच साइड पैकिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, तो सिंपली किस तरीके से हम इसको कंसीडर करेंगे, मान लीजिए कि अब इनर सरफेस पे यदि मैं बात करूं, यहां पे, कहां पे, जहां पे D1 एरिया, यानी आउटर डाया ऑफ स्लाइडिंग रैम, एट आउटर डाया ऑफ स्लाइडिंग रैम, किस पे, आउटर डाया ऑफ स्लाइडिंग रैम पे बात करते हैं, किस पे, आउटर डाया ऑफ स्लाइडिंग रैम पे। तो इस समय फोर्स F1 कितना है, सिंपली P1 इंटू A1, कितना है, इस समय फोर्स F1 कितना है, सिंपली P1 इंटू A1, वो कह देगा कि भाई n% आपका फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या मैंने मान लिया जैसे 10% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n/10, यदि n% की बात की जाए तो P1 इंटू A1 n/100, इतना क्या होने वाला है, इतना लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसने कह दिया इतने % लॉस हो जाता है इस टोटल प्रेशर का। तो इस समय नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तब नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस n/100 P1 इंटू A1। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह देख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए इस समय मैंने P1 A1 की वैल्यू निकाली, 100 न्यूटन आई, कितनी आई, 100 न्यूटन आई, उसने कहा 10% लॉस हो जाएगा, मैंने कहा 10% इसका निकाल दीजिए 100 का, तो क्या हो जाएगा, यानी 10 न्यूटन लॉस कर जाएगा, यानी बचेगा नेट फोर्स कितना, नेट फोर्स बचेगा सिंपली 100 माइनस 10, यही तो किया है मैंने यहाँ पे, पहले परसेंटेज निकाला जिस तरीके से यहाँ 10 न्यूटन, और उस 10 न्यूटन को क्या कर दिया, टोटल फोर्स से मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, यानी नेट फोर्स तब क्या हो जाएगा, इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से यदि बात की जाए, अब ये नेट फोर्स ही तो अप्लाइड होगा। ठीक, अब यदि दूसरी तरफ की बात की जाए, एट स्लाइडिंग साइड की बात की जाए, तो स्लाइडिंग साइड पे यदि बात की जाए तो क्या होने वाला है, F2 फोर्स होगा कुछ, जो P2 इंटू A2 से आएगा। ठीक, उसमें भी यदि 10% का फ्रिक्शन मुझे कंसीडर करना पड़ जाए, यानी n% का यदि फ्रिक्शन कंसीडर करना है, तो लॉस क्या होने वाला है, n/100 इंटू P2 इंटू A2। ठीक, और यदि नेट फोर्स की बात की जाएगी तो उस समय भी क्या हो जाएगा, इस F2 से ही तो ये घटेगा, ये क्या होगा, F2 से ही तो ये घटेगा, n/100 P2 A2, इतना लॉस हो गया, तो ये नेट फोर्स होगा। अब इन दोनों को बराबर करने से जो प्रेशर जनरेट होगा वो मेरा रिजल्टेंट प्रेशर होगा, यानी उस समय मैं F1 माइनस n/100 P1 A1 बराबर करूंगा F2 माइनस n/100 P2 A2, और यहां से निकालूंगा मेरा नेट P2 कितना होने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो इसको ज्यादा समझ में आएगा यदि हम एक न्यूमेरिकल ले लें। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्या है ये, एन इंटेंसिफायर हैज अ रैम ऑफ डाया 0.2 मीटर, कितना है, 0.2 मीटर का डाया है, एंड स्लाइडिंग सिलेंडर ऑफ डाया 1 मीटर, यानी जो बड़ी यूनिट दी हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बड़ा डाया दिया होगा उसके कहां पे होगा, अपर साइड पे होगा, और जो छोटा डाया दिया होगा वो नीचे वाले साइड का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लियर। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द वाटर ऑन द लो प्रेशर साइड। लो प्रेशर साइड मतलब बड़े डाया की बात कर रहा है, किसकी, बड़े डाया की बात कर रहा है। ठीक है, बड़े डाया की तरफ की हमें क्या बताना है, प्रेशर बताना है। कह रहा है लो प्रेशर साइड, इफ द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन हाई प्रेशर साइड, यानी P2 की वैल्यू उसने बता रखी है, कितनी है, 24,500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 कितना दे रखा है, 24,500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसने दे रखा है। ठीक है, और क्या बता रखा है कि D2 मेरा कितना है, 0.2 मीटर है, और D1 बता रखा है कि ये 1 मीटर है। ठीक है, और क्या बता रखा है, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एट ईच ऑफ द पैकिंग ऑफ द इंटेंसिफायर इज 5% ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन ईच साइड।
कितना है टोटल प्रेशर ईच साइड से कितना है, पिस्टन में 5% का लॉस जाने वाला है। क्लियर, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लिया मेरे पास ये इस तरफ जो फोर्स जनरेट होने वाला है वो मान लिया मैंने एफ है। लेट फोर्स ऑन लो प्रेशर साइड, लो प्रेशर साइड इज एफ। तो यदि एफ प्रेशर है तो वो आया कहां से होगा, P इंटू ए से। यानी लो प्रेशर साइड पे मैंने मान लिया कि प्रेशर इस समय कितना है, P है। कितना है, P प्रेशर है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये एरिया जो सिंपली मेरे पास एरिया है, ठीक है, एरिया कितना है, सिंपली इस समय D1 है ना, तो यहां से D1 से मिल जाएगा A1, या इसे PA1 मान लेते हैं, ठीक, या P1 ही मान लीजिए, P1A1, ठीक है। तो इसे यदि P1 इंटेंसिटी है तो ये π/4 इंटू 1 मीटर का स्क्वायर, ये एरिया और ये प्रेशर है। क्लियर, तो ये फोर्स जनरेट कर देगा P1, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है ना कि π/4, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही है, π/4 आ जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन। अब उसने क्या बता रखा है, द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एट ईच साइड ऑफ द पैकिंग ऑफ द इंटेंसिफायर इज 5% ऑफ द टोटल प्रेशर। तो टोटल जो प्रेशर है, यानी जो ये फोर्स है, प्रेशर फोर्स है, इसका 5% क्या होने वाला है, लॉस में जाने वाला है। तो मैंने कहा लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 5% ऑफ एफ। तो 5% निकाल दीजिए, 5/100 इंटू P1 इंटू π/4। ठीक है, ये मेरा क्या होने वाला है, लॉस में जाने वाला है, या कहिए 0.05 P1 π/4, ये लॉस में जाने वाला है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा इधर, तो नेट फोर्स आने वाला है कि भाई नेट फोर्स, टोटल फोर्स मेरा क्या था F, उसमें से घटा दीजिए ये लॉस, तो क्या हो जाएगा, यानी P1 इंटू π/4 माइनस 0.05 P1 π/4, या इसी को मैं लिख सकता हूं 0.95, क्या कॉमन ले लीजिए, P1 इंटू π/4। क्लियर, इतना मेरा प्रेशर लॉस होने वाला है, यानी इतना नेट फोर्स आएगा। जब ये इतना नेट फोर्स आएगा तो अब मुझे दूसरी तरफ प्रेशर बता रखा है, ठीक है, इतना ही, तो इतना फोर्स मेरा क्या होने वाला है, नेट फोर्स लगने वाला है। ठीक, क्लियर, इतना नेट फोर्स मेरा क्या होने वाला है, लगने वाला है। ठीक, दूसरी तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ उसने P2 मुझे डायरेक्टली दे रखा है कि कितना है, 24,500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक, एरिया की बात की जाए A2 की, तो मुझे पता है कि डाया D2 दे रखा है 0.2 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्लियर, और ये नेट फोर्स जो आया है ये ऊपर की ओर से लग रहा होगा, तो ये जो वाला मेरा P2A2 है यही तो नीचे से लग रहा होगा, यानी ये नेट फोर्स F नेट बराबर होगा इस P2A2 के। तो ये निकाल रख दीजिए 0.95 इंटू P1 इंटू π/4, और ये हमारे पास P2 कितना है, 24,500 इंटू में π/4 0.2 का होल स्क्वायर, और यहां से सिंपली P1 की वैल्यू आप मेजर कर लीजिए तो आपको मिल जाएगी कितनी होगी। ठीक है, क्लियर, तो आप लोग यहां से P1 कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही आपको पूछा गया था। ठीक, इस तरीके से आप क्या करते सकते हैं, फ्रिक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो थोड़ा सा लेंदी होगा, जिसमें सारे कंसेप्ट आपको पावर की बात कर लेंगे, फ्रिक्शन की बात कर लेंगे, डिस्चार्ज की बात कर लेंगे। एक बड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, तो उससे आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल और क्या है, वाटर टू अ हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर विद अ डाया ऑफ स्लाइडिंग रैम एंड फिक्स्ड रैम बीइंग 250 mm एंड 100 mm। यानी यहां पे बता रखा है कि ये मेरा डाया है 250 mm। हमेशा ध्यान रखिए जो बड़ा है वो D1 है और जो छोटा है वो मेरा D2 है, यानी ये बता रखा है। ठीक है, D2 बता रखा है 100 mm। ठीक है, फिर कह रहा है सप्लाइड थ्रू अ पाइपलाइन ऑफ 80 मीटर लॉन्ग। ये इसको एक सप्लाई मिल रही है लो प्रेशर लिक्विड की, ये लेंथ बता रखी है पाइप की कि 80 मीटर लंबी है। कितनी है, 80 मीटर लंबी है, और इसका डाया बता रखा है कि 50 mm, कितना 50 mm का है, और डार्सी जो कांस्टेंट बता रखा है वो 0.0225 दे रखा है। ठीक है, अंडर अ हेड ऑफ 12 मीटर,
और यहाँ पे जो हेड है वो 12.5 मीटर बता रखा है टू फिक्स सिलेंडर, ठीक है। फिर ड्यूरिंग दी वर्किंग स्ट्रोक ऑफ स्लाइडिंग रैम की जब वर्किंग हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कितना 0.8 मीटर, इसकी लिफ्ट कितनी है, ये 0.8 मीटर चल सकता है। कितना 0.8 मीटर क्या कर सकता है, ट्रेवल करता है 30 सेकेंड में, और टाइम बता रखा है कितने समय में, 30 सेकेंड में ट्रेवल करता है। तो कह रहा है डिटरमाइन प्रेशर हेड डिलीवर्ड एट द आउटलेट। क्या चाहिए, सबसे पहले उसे प्रेशर हेड चाहिए आउटलेट पे, ठीक है। और क्या चाहिए, पावर डिलीवर्ड बाय द इंटेंसिफायर ड्यूरिंग स्ट्रोक, जब वो नीचे आ रहा है उस समय कितनी पावर डिलीवर करेगा उसके बारे में बात करनी है। और लास्ट में कह रहा है रिवाइज दीज फिगर्स ऑफ ईच पैकिंग इज अज्यूम्ड टू ऑफर फ्रिक्शन ऑफ 5% ऑफ इंपोज्ड लोड, ठीक है। तो 5% का लोड यदि इंपोज किया जाए तो फ्रिक्शन में, तो भी उसके इस पूरे फिगर को क्या कर दीजिए आप, बताइए क्या होगा, ठीक है। इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कि मुझे यदि HF कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, HF कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा, HF, क्योंकि मुझे ये तो बता रखा है कि ये 12.5 मीटर का हेड अवेलेबल है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ये 12.5 मीटर का यहाँ नहीं आने वाला, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते लॉस होने वाला है। उस HF की बात करते हैं तो मुझे FL/2 से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर। अब ठीक है, लेकिन यहां क्या मुझे वेलोसिटी के बारे में बात की है क्या, यदि वेलोसिटी नहीं पता तो फिर मैं क्या करूं, तो मुझे पता है कि मैं यदि यहां पे डिस्चार्ज गेन कर सकता हूं, क्यू गेन कर सकता हूं, यहां पे क्या गेन कर सकता हूं, क्यू, यानी Q1 गेन कर सकता हूं। Q1 कितना होगा, यदि मुझे ये एरिया पता है A1, और कितनी L लिफ्ट ही तो जानी है, इसे कितनी L लिफ्ट जानी है, और यदि मैं T से डिवाइड कर दूंगा L/T, टाइम भी दिया हुआ है, तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में मुझे डिस्चार्ज मिल जाएगा। इतने मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज मिल सकता है, मिल जाएगा क्या, बताइए, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मुझे D1 पता है, तो यहां से A1 कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक। π/4 250 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे आपकी ये वैल्यू आ रही है 0.0491, ठीक है, इतनी दे रखी है। तो एरिया यदि मुझे पता चल गया 0.0491 है, और कितनी लिफ्ट है 0.8 मीटर की है, और टाइम कितना दे रखा है 30 सेकंड में होने वाली है। तो यहां से मुझे Q1 मिल जाएगा 1.31 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब यदि मुझे ये मिल गया, Q1 मिल गया है, ठीक है, तो एक तो आप चाहिए तो ये कर लीजिए, यदि Q1 मिल गया है तो अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए, वेलोसिटी, या फिर तो Q बराबर, ये Q1 बराबर मैं ये भी लिख सकता हूं कि A1 B1 लिख सकते हैं, ठीक। जो वेलोसिटी यहाँ पे इंटर करेगी वही तो होगी वेलोसिटी पाइप में, ठीक। तो यहां से निकाल सकते हैं, तो जरा देखते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। तो ये V1 क्या हो जाएगा, V1 Q1/A1 आ जाएगा, ठीक है। जरा यहाँ पे देख लेते हैं। तो F तो आपको पता है 0.0225 दे रखा है, L आपको पाइप की पता है 80 मीटर की है, ठीक। और यहाँ B स्क्वायर की जगह मैं लिखने जा रहा हूं Q1² इंटू में 2G कितनी है, तो G तो वही 9.81, और D सिंपली क्या है, आपका डाया ही तो है, ठीक। तो डाया क्या, इसी पाइप का जो यहाँ पे डाया होगा वही डाया कंसीडर कर लीजिए, तो यानी 250 mm ही ले लीजिए, ठीक है, ठीक। चलिए देखते हैं। अब इस एरिया को क्या करिए, इस एरिया को मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, A1² की जब बजाय इसको लिखिए π/4 D1² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहां से आपको ये आप D1 पता है, तो ये 250 या फिर इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये π/4 का क्या हो जाएगा, π² 16,
और इनटू में ये आ जाएगा d1 की पावर 4, ये d1 की पावर 4 और ये आप d1, तो ये इसको डायरेक्टली आप क्या कर लिख सकते हैं कि d1 की पावर 5 लिख सकते हैं, सीधे सीधे खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5² 16। Q1 आपको पता है, ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा। HF आपको क्या मिल जाएगा, HF हेड लॉस मिल जाएगा 0.82 मीटर का। कितना, 0.82 मीटर का आपको हेड लॉस होने वाला है पाइप में फ्लो से आने की वजह से। अब यहाँ पे पाइप में 12.5 का हेड अवेलेबल था, लेकिन इतना लॉस में चला गया, तो नेट हेड अवेलेबल एट D1 साइड क्या हो जाएगा, नेट हेड D1 साइड पे वो हो जाएगा आपका कितना है टोटल, ये 12.5 है, उसमें से इतना लॉस कर दीजिए 0.82, तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 11.68 मीटर। कितना आ जाएगा 11.68 मीटर आपका डाई आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रेशर मिल गया, सॉरी यहाँ पे आपको प्रेशर P1 मिल गया है कि 11.68 मीटर का है। कितना है, 11.68 मीटर का प्रेशर है। ठीक है, सप्लाई तो 12.5 मीटर के से हो रही थी, लेकिन क्या हो रहा है, जब यहाँ पे आए फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ हेड लॉस हुआ, वो इतना हुआ। ये उसने डार्सी-विस्बैक इक्वेशन इसीलिए दे रखी थी। ठीक, अब V नहीं दे रखा था, तो V नहीं दे रखा था तो हमने उसको Q1 के थ्रू निकाला। ठीक, और Q1 निकालने के बाद Q1 बराबर A1 B1 से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमारा टारगेट यही क्या था कि यहाँ पे प्रेशर चाहिए। ठीक, यहाँ पे फिक्स सिलेंडर में तो प्रेशर मिल गया, लेकिन ये प्रेशर ये किसने, पाइपलाइन ने आपको सप्लाई किया। ठीक, ये प्रेशर कौन है, ये प्रेशर मेरा पाइपलाइन ने सप्लाई किया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, प्रेशर हेड डिलीवर्ड एट आउटलेट ऑफ द फिक्स्ड ड्रेन, यानी मुझे इनलेट पे पता चल गया, अब आउटलेट पे कितना प्रेशर होने वाला उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये प्रेशर किसके हेड के फॉर्म में है, चाहे तो इसे H1 भी लिख सकते हैं, H1 समझिए, या P1 फिर ρg H1 से कर लेंगे, जैसी आपकी, ठीक है, जैसा समझ पाएंगे आप। ठीक, यहां तक पहुंच गए, तो मुझे इनलेट पे प्रेशर तो मिल गया। ठीक है, अब आपको इनलेट पे प्रेशर मिल गया है, अब आपको आउटलेट पे प्रेशर चाहिए। तो यदि आउटलेट पे प्रेशर चाहिए तो मुझे पता है कि जो मेरा डाउनवर्ड फोर्स होगा वो अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा। डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स आपस में बराबर होंगे, यानी P1 A1 बराबर P2 A2 होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। ठीक है, तो P1 मुझे पता है, अब मुझे A2 चाहिए, और P1 किस तरीके से पता है, वो हेड के फॉर्म में निकला है। किसके फॉर्म में, हेड के फॉर्म में निकला है, तो P1 को आप इस तरीके से ρg H1 करके आप प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हेड के फॉर्म में निकला है। अब जरा देखिए, यहाँ पे 100 mm दिया हुआ है, तो A2 निकाल लीजिए यहाँ से पहले, तो π/4 100 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आपको जो एरिया आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 0.00785, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे P1, अब मुझे आउटलेट पे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो वो निकालना है, तो P1 A1 बराबर P2 A2, यहां से P1 तो पता है, ρg H1 लगा दीजिए, ठीक है, इनटू A1, ठीक, P2 और A2। ठीक, तो अब यहाँ पे बस केवल P2 ही तो बचा अननोन, रख दीजिए सारी वैल्यूज, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, ρg H1 के लिए रो वाटर ही है, ये 9.8, H1 आपको दे रखा है 11.68, और A1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 0.0491, और अपॉन में A2 आ जाएगा, तो A2 आपने निकाल रखा 0.00785 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको क्या आ जाएगा,
यदि हेड के फॉर्म में देखेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा आपका 73.05 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। हेड के फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रो जी से यहाँ डिवाइड मार दीजिए, तो 1000 इंटू 9.81, ये सीधे सीधे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली ये इतने मीटर ऑफ वाटर हेड के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे, आप P2 के फॉर्म में निकालना चाहे P2 के फॉर्म में निकालिए, हेड के फॉर्म में निकालना चाहे हेड के फॉर्म में निकालिए, तो इजीली कन्वर्जन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको ये मिल गया कि कितना पावर जो प्रेशर है वो जनरेट हो रहा है। अब मेरा नेक्स्ट क्या है कि मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे पावर कितनी डिलीवर करेगा। ठीक है, जब वो नीचे की ओर जा रहा होगा, क्या चाहिए, पावर कितनी डिलीवर हो रही है, पावर कितनी डिलीवर हो रही है। ठीक, प्रेशर आपको पता चल चुका है P2। ठीक, प्रेशर आपको पता है, क्या पता चल चुका है P2 कि 73.05 मीटर ऑफ वाटर आने वाला है, आ गया है। ठीक, यदि प्रेशर पता है, हेड के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में, हेड के फॉर्म में, यानी आपको H2 पता है। ठीक है, तो यदि आपको पावर डिलीवर्ड बाय इंटेंसिफायर ड्यूरिंग स्ट्रोक चाहिए, तो आपको, मुझे पता है कि हम लोगों को पावर यदि चाहिए तो रो जी क्यू एच से निकालते थे। ठीक है, किससे निकालते थे, रो जी क्यू एच से निकालते थे। तो रो जी तो ठीक, तो Q2H2, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, Q2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा Q2 निकालना। तो Q2 निकालने के लिए क्या लगाए भाई, तो A2। ठीक है, और साथ में कितनी L हाइट ही तो नीचे आ रहा है, तो L हाइट नीचे आ रहा है यानी 0.8 मीटर अपॉन में टाइम T यानी 30 सेकंड में। तो ये जो, यदि आपने 30 सेकंड डिवाइड नहीं किया तो ये सिर्फ किस में रहेगा, मीटर क्यूब में। यदि A2 से केवल L से मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ मीटर क्यूब में। लेकिन यहाँ पे जो डिस्चार्ज होता था वो पर सेकंड भी होता था ना, इसलिए 30 सेकंड से और डिवाइड मार दीजिए। तो A2 आपको पता है 0.00785 और G की वैल्यू 0.8 आपको पता ही है, और ये 30 और आ गया। ठीक है, क्लियर। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, जरा रख दीजिए पावर डिलीवर्ड। तो पावर डिलीवर्ड बाय इंटेंसिफायर, तो पावर डिलीवर्ड बाय इंटेंसिफायर क्या हो जाएगी, रो यानी 1000, G यानी 9.8, Q2 आपने निकाल लिया 0.00785 और 0.8 अपॉन 30। ठीक, साथ में H2। ठीक, H2 आपको पता है 73.05 मीटर ऑफ वाटर पता है। तो आपने यहां से पावर निकाल सकते हैं, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 150 समथिंग 150.08 वाट। ठीक है, करके देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, आप कंसेप्ट पे ज्यादा गौर करिए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो आपने Q2 भी निकाल लिया, पावर भी आपने निकाल ली। अब हमारा क्या है, अब लास्ट पोर्शन पे चलते हैं, क्या कह रहा है।